डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th पीटीबी की न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 मुकम्मल हो चुकी है। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 की बात करेंगे। तो अगेन एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करने से पहले जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए बल्कि आगे जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट आपका सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको ये आता है तो डायरेक्ट टाइम कोड में जो है वो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मेंशन है, उस पर क्लिक करके अपना रिक्वायर्ड क्वेश्चन समझ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ज़रूर सीखें। तो एक्सरसाइज 6.1 के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, यानी कि जैसे कि चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं 6, उनको आज की वीडियो में स्टडी करेंगे और उसकी जो है वो एप्लीकेशन भी सीखेंगे। द फंक्शन दैट रिलेट एंगल टू द साइड इन ए राइट एंगल ट्राइंगल आर नाउन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाती हैं साइन, कोसाइन, टेजेंट। ठीक है, इनको साइन, कोसाइन, टेजेंट। आज का जो टॉपिक है ये फिज़िक्स के अंदर भी ज़रूरी है। आज का जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का, या फिज़िक्स के अंदर भी पढ़ेंगे। तो ये 2 सब्जेक्ट आपके कवर कर रहा है, तो इसको लाजमी देखिएगा आप। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, अगर नहीं भी पढ़ना चाहते तो ना पढ़ें। बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, हिस्ट्री भी है और उसकी एप्लीकेशन भी है। पहले ऐसे जो बुक थी उसमें ऐसे नहीं था कि आपको एप्लीकेशन दी जाती थी, लेकिन अब ये वाली जो बुक है इसमें हर टॉपिक की आपको एप्लीकेशन बताई गई है कि ये वाला टॉपिक इस्तेमाल कहाँ पे होता है। व्हेन वी मेक यूज़ ऑफ ए रूलर और मेयरिंग टेप ए मेयरिंग द थिकनेस ऑफ अ बुक, यानी मेयरमेंट करनी है थिकनेस ऑफ द बुक, द लेंथ ऑफ ए पेंसिल, द हाइट ऑफ ए चेयर और ए टेबल और डायमेंशन ऑफ ए क्लासरूम, वी आर मेकिंग डायरेक्ट मेयरमेंट। यानी इसे आप स्केल के साथ या मेयरिंग टेप के साथ इसकी मेयरमेंट कर रहे हैं। इन सम केसेस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन डायरेक्ट मेयरमेंट। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें आप डायरेक्ट मेयरमेंट नहीं ले सकते, बिकॉज दीज आर डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस। वो या तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं या बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब अप ए फ्लैग पोल टू मेयर इट्स हाइट। यानी कि अगर आपको नज़र आ रहा है झंडा लगा हुआ है, झंडे का पोल है, उसको मेयर करना चाह रहे हैं, उसकी हाइट मेयर करना चाह रहे हैं, तो उस पोल की हाइट मेयर नहीं कर सकते आप ऊपर चढ़ के। टू मेयर द हाइट ऑफ ए क्लिफ इज़ आल्सो डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस। किसी पहाड़ी को मेयर करना चाह रहे हैं तो उस पहाड़ी की मेयरमेंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक भी है। तो इसके लिए फिर आप दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय इनडायरेक्ट मेयरमेंट, यानी इनडायरेक्ट मेयरमेंट से प्रॉब्लम सॉल्व होती है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। फॉर इनडायरेक्ट मेयरमेंट ऑफ डिस्टेंस और हाइट इट इज़ वेरी मच यूज़फुल, यानी इसके लिए बड़ा इसका काम है। इसके अलावा प्ले वाइटल रोल इन द फील्ड ऑफ सर्वेइंग, नेविगेशन, इंजीनियरिंग एंड मैनी अदर ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंसेज, यानी फिजिकल साइंस में काफ़ी सारी ब्रांचेस में इसका काम आता है। ठीक है, ये तो कुछ इसकी एप्लीकेशन होगी जिसका आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एन एक्यूट एंगल, यानी एक्यूट एंगल की बात करते हैं। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है, ट्राइंगल आपका जो पेज नंबर 105 उसके ऊपर। तो अब ये देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का, ठीक होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। अब ये 90 डिग्री का है तो इससे मुराद है कि 90 ये है, तो टोटल मिला के 180 करना है। तो ये दोनों एंगल मिला के जो है वो 90 होने चाहिए। ये 60 हो जाएगा, या 30 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। जितने भी के भी होंगे ये हमारा मसला नहीं है इस वक्त। असल बात यह है कि एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो तो ये एक एंगल कहलाता है थीटा, ये एक एंगल है थीटा। अब सबसे पहले देखें कि जब भी 90 डिग्री का एंगल होगा, इसके जो सामने वाली साइड होगी, अपोजिट साइड, वो इसका हाइपोटेनियस कहलाएगी, वो इसका हाइपोटेनियस कहलाएगी। ये बात याद रखें। इसके अलावा ये तो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल होगा, यहाँ पे एक एंगल मेंशन होगा थीटा। तो जब इस एंगल की बात कर रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये थीटा लिखा हुआ है। थीटा बेसिकली एंगल ही कहलाता है, ठीक है, एंगल ही होता है। जब साइन थीटा बात कर रहे हैं यानी कि इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, तो इस एंगल के जो सामने वाली साइड होगी इधर, वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये आपने मिक्सअप नहीं करना। थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और हाइपोटेनियस जो है उसकी अपोजिट 90 डिग्री का एंगल होगा, या 90 डिग्री के अपोजिट या सामने जो है वो हाइपोटेनियस होगा। उसके बाद एक साइड बचती है, वो जो साइड बच जाएगी वो आपकी बेस होगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर का। अब इस साइड्स के नाम है A, B, C।
आप जो भी नाम रखें, ए इधर कर लें, बी इधर कर लें, सी इधर कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इस वर्टेक्स के जो नाम है ए बी सी, तो इसका ए है तो इसकी ऑपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर को हम ए भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर को हम ए भी कह सकते हैं। अब ये बी है तो इसके अपोजिट ये बेस है, इसको हम बी से लिख सकते हैं। ये सी है, सी के अपोजिट जो हाइपोटेनियस है इसको हम सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप देखेंगे तो यही नाम होंगे, हाइपोटेनियस को सी से बोलेंगे, बी को बेस से बोलेंगे और ए को परपेंडिकुलर या हाइट से बोलेंगे। ये इनके यही ए बी सी यही नाम होंगे, वरना आप ये नाम चेंज कर सकते हैं, सी इधर कर लें, बी इधर कर लें, इसमें कोई मसला नहीं। फिर अगर बी इधर करेंगे तो इसको बी करना पड़ेगा, अगर सी इधर करेंगे तो इसको सी करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर यही रखेंगे तो ये सबसे अच्छा है, आपकी एक रवानी रहेगी, आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। ये इसकी समझ आ गई। उसके बाद अपने के पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन, कॉस, टैन, ये हमने पीछे पढ़ी हैं। साइन, कोसाइन, टेजेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में साइन, कॉस, टैन बोलते हैं, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये ए है, और हाइपोटेनियस क्या है, सी है, तो इसको ए ओवर सी कर दिया। बेस हमारी बी, हाइपोटेनियस हमारा सी, बी ओवर सी हो गया। परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हमारा ए ओवर बी हो गया, ठीक है। इस तरह इनकी अपोजिट जो रेसिप्रोकल हैं वो भी हमें यहाँ पे दी गई हैं। अब वो है साइन थीटा की अपोजिट होती है कोसिकेंट थीटा, ठीक है। साइन थीटा की अपोजिट होती है कोसिकेंट थीटा। अब इसका साइन थीटा की अपोजिट कोसिकेंट है, इसको भी अपोजिट कर दे। कोसिकेंट के लिए हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। कॉस थीटा की अपोजिट होती है सीकेंट थीटा, तो ये ऊपर कर दें, ये नीचे कर दें, हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, बेस नीचे आ जाएगी। टैन थीटा की होती है कॉट थीटा, ठीक है, तो बेस ऊपर चली जाएगी, परपेंडिकुलर ऊपर चले जाएगी। इस तरह ए ओवर सी है, सी ओवर ए हो जाएगा, बी ओवर सी है, सी ओवर बी हो जाएगा, ए ओवर बी है, बी ओवर ए हो जाएगा। अब ये आपके लिए याद करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये आपको परपेंडिकुलर बेस, ये ऑलमोस्ट 3 फार्मूले बन रहे हैं, ठीक है। ये अगर याद कर लें ये तो उसका उल्ट हो जाएगा। तो इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो आपके सर भी आपको बताएंगे, मैं भी आपको बताता हूँ। वो ट्रिक अगर आप जेहन में बिठा लेते हैं तो ये आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, इनको याद करने का जो बेस्ट मेथड है, जो आपके सर भी आपको बताएंगे, वो है ये लाइन याद कर लें, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। देखने में मुश्किल से सेंटेंस लग रहा है, जब आप बार बार इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब तक आप मैथ पढ़ रहे हैं आपकी जान नहीं छोड़ेंगी। तो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, वही वाली जो ट्राइंगल जिसका मैंने पहले जिक्र किया वो आपके सामने दी हुई है। देखें, सम से मुराद है साइन थीटा, सम से मुराद, एस से मुराद साइन थीटा, पीपल हैव, यहाँ से पी लें, ऊपर आएगा परपेंडिकुलर, हैव नीचे आ जाएगा एच हाइपोटेनियस। तो सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप साइन थीटा के लिए इस्तेमाल करेंगे। करली ब्राउन हेयर, करली सी से मुराद कॉस थीटा, ब्राउन बी से मुराद बेस, और हेयर से मुराद हाइपोटेनियस। ये वाली लाइन इस्तेमाल होगी कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा, ठीक है, ब्राउन बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये बेस ओवर हाइपोटेनियस लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू से मुराद टी से मुराद टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा, पी से मुराद परपेंडिकुलर और बी से मुराद ब्रशिंग, ब्रशिंग से मुराद बेस। ये वाला जो हिस्सा है ये आपका इस्तेमाल होगा टेन थीटा के लिए। तो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये आप इजीली याद कर लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस ए ओवर सी, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस बी ओवर सी, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस ए ओवर बी। और ये अगर आपने याद कर ली 3, तो उसका रेसिप्रोकल जैसे मैंने बताया कोसिकेंट थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर सी ओवर ए, सीकेंट थीटा हाइपोटेनियस सी ओवर बी, कॉट थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर बी ओवर ए जो है ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। असल में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आपने जस्ट जो है वो 3 ये वाली याद करनी है। जब आप 3 ये वाली याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपको ये भी याद हो जाएंगे। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आगे चल के आपने पढ़नी है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको याद करना। अच्छा, ये आपको नीचे एक नोट दिया गया है, नोट दिया गया है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, सीकेंट थीटा 1 ओवर कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टैन थीटा। वही जैसे मैंने बताया कि ये आपस में रेसिप्रोकल भी हैं, एक दूसरे के उल्ट भी हैं।
तो वही कोसिकेंट थीटा जो है 1/sin थीटा हो जाएगा, यानी कहीं कहीं हम कोसिकेंट थीटा की जगह फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, 1/, इसको साइन कर देंगे, सीकेंट है तो 1/cos थीटा कर देंगे, कॉट थीटा है तो 1/tan थीटा भी इस्तेमाल कर लेंगे। ये फार्मूले अगली जाके एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने, इसलिए मैं आपको डिटेल के साथ ये बता रहा हूँ। तो ये आपका जो टॉपिक था वो मुकम्मल हुआ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानब। ये भी ज़रा गौर से समझना आपने। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। जब हम कम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं, पीछे हमने एक्यूट एंगल की बात की है, ठीक है। अब हम बात करें कि कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल से मुराद ये है कि वो एंगल जो आपके पास 90 डिग्री से कम होंगे। तो उसमें देखें तो अगेन बात वही है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, ये थीटा होगा, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है। अब देखें ये 90 है, तो ये दोनों जो हैं वो आपके 90 बनाने चाहिए दोनों, यानी कि ये 90 है तो ये दोनों मिला के भी 90 डिग्री बनना चाहिए, तभी 180 बनेगा। ये 90 है, ये फ़र्ज़ करें आपके पास 30 डिग्री है, फ़र्ज़ करें, तो ये कितना होगा, कितना होगा, हम 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, 60 ये, 30 ये, 90, 90 और 90 180 पूरा। तो हमारे पास एक फार्मूला छोटा सा बनाया हुआ है कि ये 90 है, ये थीटा है, ये वाला निकालना चाह रहे हैं तो 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, यानी 90 डिग्री माइनस ये वाला एंगल करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, वी कंसीडर ए राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ए बी सी, इन विच मेजर एंगल ए थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, मेजर एंगल सी ये 90 डिग्री है, देन मेजर एंगल बी, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा है। अब हम यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मेजर एंगल बी वी गेट। अब अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम इस्तेमाल करेंगे जो कि हम जो है वो पीछे पढ़ के आ रहे हैं। अब एक बात का ख्याल रखना है जो कि बात मैंने आपको पहले भी समझाई है, हो सकता है आपको उस वक्त जहन में ना आई हो, दोबारा समझें कि अब बात हो रही है साइन मेजर एंगल बी, साइन मेजर एंगल बी। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो इसमें हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो ये वाला है, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनियस है। लेकिन परपेंडिकुलर जो है ना वो क्या होगा, वो मैंने पहले भी बताया था कि जिस एंगल की बात कर रहे होते हैं, जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं उसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है। तो अब हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं इस एंगल की, साइन मेजर एंगल बी, इस एंगल की बात करें तो इसके सामने वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये जो एंगल बच जाएगा ये जो है बेस बन जाएगा, इसको मैं बी से लिख देता हूँ, ये अब बेस बन जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी चेंजिंग होगी इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये बेस बन जाएगी। अब देखें साइन मेजर एंगल बी आपके पास क्या है, साइन मेजर एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये देखो लिखा हुआ है 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो हमारे पास इसका क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बी है, बी के सामने बी है, बी ओवर सी लिखा हुआ है, बी ओवर सी परपेंडिकुलर, ये बी ओवर सी, ठीक है। यूजिंग रेशियोज ऑफ एंगल ए, जब एंगल ए की रेशियो को इस्तेमाल करेंगे तो एंगल ए की रेशियो क्या होगी, अगर ये एंगल ए इसकी बात करते हैं तो इसमें परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगी, हाइपोटेनस ये होगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो रहा है। अब जब इस एंगल की बात कर रहे होंगे परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगी। तो इसमें कॉज मेजर एंगल ए क्या होता है, कॉज की बात करें वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो कॉज मेजर एंगल ए यानी कॉज थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस आएगी ये वाली बी और नीचे आ जाएगी सी, बी ओवर सी। तो कॉस मेजर एंगल ए यानी कॉस थीटा बी ओवर सी आ रहा है। अब एक बात आपने जहन में रखना है कि यहाँ पे देखें कॉस मेजर एंगल ए लें तो बी ओवर सी आ रहा है, साइन मेजर एंगल बी लें तो बी ओवर सी आ रहा है, दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। तो इन दोनों को आपस में बराबर भी रख सकते हैं, इन दोनों को आपस में बराबर रख सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कर सकते हैं, क्यों, ये बी ओवर सी दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हमने साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस थीटा इन दोनों को सामने रख दिया और ये हमारा एक फार्मूला भी बन गया, ये हमारा एक फार्मूला बन गया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब थीटे की जो भी वैल्यू इधर होगी, 40 है, 20 है, 15 है, जो भी है, वो जो भी वैल्यू होगी वो इधर कॉस थीटा के साथ आ जाएगी, ठीक है। और ये आपको अगर नहीं समझ आ रही तो आगे चल के हम इसके क्वेश्चन भी ये करेंगे, ये क्वेश्चन भी दिए हुए हैं,
आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा, और आप जब बार बार करेंगे तब भी आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। इसी तरह फिर आगे उन्होंने 1 2 3 4 5 फार्मूले बना दिए हैं। एक तो ये बना हुआ है, जब लिखा हो काज 90 डिग्री माइनस थीटा, काज 90 डिग्री माइनस थीटा, तो वो साइन थीटा के बराबर होता है। अब थीटा जो भी इधर दिया गया होगा, वो इधर थीटा इधर आ जाएगा। जैसे ये देखें, इधर थीटे की जगह 60 डिग्री लिखा हुआ है ना, तो वो 60 डिग्री इधर जो है वो कॉस के साथ आ जाएगा। अब टेन है, टेन 90 माइनस थीटा वो कॉट थीटा के बराबर होगा, कॉट 90 माइनस थीटा वो टेन थीटा के बराबर होगा, सीकेंट 90 माइनस थीटा वो कोसिकेंट थीटा के बराबर होगा, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा वो सीकेंट थीटा के बराबर होगा। इसको भी याद करना आसान है, इधर काज है तो इधर साइन आएगा, इधर टेन है इधर कॉट आ जाएगा, इधर कॉट है इधर टेन आ जाएगा, इधर सीकेंट है इधर कोसिकेंट आ जाएगा, इधर कोसिकेंट है इधर सीकेंट आ जाएगा। तो ये था जी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए ज़रूरी है। ये वाले फार्मूले आपने याद करने हैं इस एक्सरसाइज को समझने के लिए, और ये वाले 3 याद कर लें और बाकी 3 ही ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। इनको भी बेशक ज़हन नशीन कर लें। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि आपका समझना ज़रूरी है एक्सरसाइज को समझने के लिए। अगर ये आपको आ गया तो समझिए आप चुटकी मार के इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ले लिया। अब हम जो है वो एक्सरसाइज की जानब मूव करते हैं। तो उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक्सरसाइज 6.2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे आपको 3 राइट एंगल ट्राइंगल दी गई हैं, ठीक है। तो 3 राइट एंगल ट्राइंगल की आपने ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। 10 दी गई हैं, 10 इसके लिए भी फाइंड करनी है, 10 इसके लिए भी हैं और 10 इसके लिए भी हैं। ऑलमोस्ट छोटे छोटे 30 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन करने के बाद उम्मीद है कि काफ़ी सारी आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। तो सबसे पहले पहली ट्राइंगल को लेते हैं और सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो हम फाइंड करते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपको इस वक्त क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ट्राइंगल है जो क्वेश्चन नंबर जो पहली ट्राइंगल है, इसके लिए सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब साइन थीटा, अब ये थीटा की बात हो रही है, ठीक है, साइन थीटा। तो थीटा में ये वाला जो है फिर वो हाइपोटेन्यूस होगा, ये वाला जो है वो परपेंडिकुलर होगा, और ये फिर आपके पास बेस होगी, ठीक है। जब थीटा की बात कर रहे हैं, जब हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होगा, तो हमने थीटा के अंदर ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले साइन थीटा, वो मैंने फार्मूला आपको बता दिया किस तरह याद करना है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर आपके पास है ये है बी सी, परपेंडिकुलर बी सी है और हाइपोटेन्यूस ए सी है। तो चाहे आप बी सी ए सी लिख लें, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस है। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर ये है 4 और हाइपोटेन्यूस है 5। तो ये हमारे पास इस ट्राइंगल के मुताबिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगी साइन थीटा 4/5 आएगी। नेक्स्ट फिर कास थीटा की जानब चलते हैं। कास थीटा में हमारे पास होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या आपकी ए बी, हाइपोटेन्यूस क्या ए सी, तो ए बी ओवर ए सी। तो ये हमारे पास बेस आ जाएगी 3 और हाइपोटेन्यूस आ जाएगा 5, ये 3/5 आ जाएगी। फिर हमारे पास टेन थीटा है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है बी सी, ये परपेंडिकुलर बी सी, और बेस आपकी जो है वो ए बी। तो यह आ जाएगा परपेंडिकुलर आपके पास है 4 और बेस है आपके पास 3। ये आपके पास टेन थीटा, कास थीटा और साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है सीकेंट थीटा की। नंबर 4 के ऊपर है सीकेंट थीटा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सीकेंट थीटा होता है 1/cos थीटा के, सीकेंट थीटा होता है 1/cos थीटा के। तो अब आप इसको छोड़ दें, अब देखना आप लिखें 1 cos थीटा क्या हमने फाइंड किया, cos थीटा हमने फाइंड किया 3/5, 3/5। जब ये ऊपर जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/3 हो जाएगा, ठीक है। 3/5 है ना, जब ऊपर जाएगा तो ये 5/3 हो जाएगा। तो सीकेंट थीटा आपके पास 5/3 आएगा। इसके बाद ही कोसिकेंट थीटा है। कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो साइन थीटा हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 4/5, ये हमने फाइंड किया 4/5। तो ये आ जाएगा 1/4/5। तो इसको ये कैसे 5/4 होता है ये मैं बताता हूँ। 1 ये डिवाइड हो रहा है 4/5,
ठीक है। 1 ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो 5 और 4 हो जाएगा, तो ये 5/4 आ जाएगा इस तरह। तो ये आप 5 और 4 लिख लेंगे, ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है ना, पार्ट नंबर 6, इसमें cot 5 लिखा हुआ है। cot 5 ये एक डायग्राम मैंने और बनाई है, डायग्राम दोनों सेम है। अब जब फाई की बात हो रही होगी, फाई ये हमारा एंगल होगा, तो इस एंगल में हाइपोटेनियस तो यही होगा, हाइपोटेनियस यही होगा। तो एंगल के सामने वाली जो साइड है अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो गई है, ये अब बेस हो गई है, ठीक है। अब ये चेंजिंग आ जाएगी। जब भी फाई की बात करेंगे, फाई के अंदर जो है हमारा हाइपोटेनियस तो वही है, दोनों में हाइपोटेनियस वही है, जस्ट हमारा परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो गया। अब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, क्योंकि ये फाई के सामने वाला जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो कॉट फाई को फाइंड करने से पहले टेन फाई करते हैं। टेन फाई पहले कर लें। टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हमने टेन थीटा भी फाइंड किया, परपेंडिकुलर और बेस। तो टेन फाई होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4, तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब हमने ये cot 5 फाइंड करना है, तो cot 5 होता है 1/tan फाई, ये हमने पहले पढ़ा है cot 5 1/tan फाई। तो ये आ जाएगा 1/tan फाई क्या है 3/4, tan फाई आएगा 3/4। जब ये अगेन ऊपर जाएगा तो ये 4/3 हो जाएगा। ये cot 5 की वैल्यू है, ये रफ वर्क है। नेक्स्ट tan फाई भी हो गया। उसके बाद है कोसिकेंट फाई, ठीक है। कोसिकेंट फाई होता है 1/sin फाई, 1/sin फाई। तो हमने sin फाई तो फाइंड ही नहीं की, sin फाइंड ही चलो कर लेते हैं। कोसिकेंट फाई 1/sin फाई क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर और ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेनियस क्या है 5, तो ये 3 और 5 आ जाएगा। ये अगेन ऊपर जाएगा तो 5/3 आ जाएगा, ये कोसिकेंट फाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर 9वां पार्ट करने से पहले 10वां पार्ट कर लेते हैं। cos फाई फाइंड करना है हमने। cos फाई होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इसमें बेस है 4, हाइपोटेनियस क्या है 5, ये cos फाई की वैल्यू आ गई है। अब cos फाई की वैल्यू आ गई है तो सीकेंट फाई होता है 1/cos फाई। तो cos फाई आ जाएगा 4/5, जब ये अगेन ऊपर जाएगा तो 5/4 आ जाएगा। ये cos फाई की सीकेंट फाई की वैल्यू आपके पास आ गई है। तो ये इस तरह जो पहली ट्राइंगल है वो आपकी मुकम्मल हो गई है। पहले ट्राइंगल की सारी वैल्यूज़ मैंने आपके सामने लिख दी हैं। अब आ जाए जी आप बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट में ये वाली ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही है 10 की 10। अब ट्राइंगल ये वाली हो गई है साइन थीटा। अब ये वाली ट्राइंगल अगर ले रहे हैं, ये थीटा है, तो इसके ये वाली जो है परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये हाइपोटेनियस होगी 90 डिग्री के सामने, और ये आपकी बेस होगी। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 8 ओवर हाइपोटेनियस क्या है 17, 8/17 आ जाएगा। फिर cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस क्या है 15 और हाइपोटेनियस क्या है 17, 15/17 हो जाएगा। फिर tan फाइंड करना है, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है 8, बेस क्या है 15, ये आपके पास आ जाएगा। फिर आपने सीकेंट थीटा फाइंड करना है। सीकेंट थीटा होता है 1/cos थीटा, ठीक है। 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा की वैल्यू आ गई है हमारे पास 15/17। जब ये ऊपर जाएगी तो ये 17/15 हो जाएगी। ये आपके पास सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद है कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये निकाल ली है 8/17, तो 8/17। जब ये ऊपर जाएगी तो 17/8 आ जाएगी। अब आते हैं cot फाई के ऊपर। cot फाई के लिए अब आपके पास ये फाई है, अब ये हाइपोटेनियस तो यही रहेगा, ये चेंज नहीं करना। फाई के सामने वाली जो साइड है, एंगल के सामने वाली, यू अब आपका परपेंडिकुलर बन जाएगी, और ये अब आपकी बेस बन जाएगी, ठीक है। ये बेस बन गई है जब फाई की बात कर रहे होंगे। तो cot फाई को फाइंड करने से पहले tan फाई फाइंड करते हैं। tan फाई होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 15, बेस क्या आपकी 8, ठीक है, 15/8।
अब cot फाई फाइंड करना है तो 1/10 फाई होगा, तो हो जाएगा 1/15/8 tan फाई की वैल्यू, ये आपके पास आ जाएगी 8/15। ये आपकी आ गई है cot फाई की वैल्यू। tan फाई भी हो गया। फिर कोसिकेंट फाई, तो 1/sin फाई, यह आ जाएगा 1/sin फाई। क्या होता है? साइन होता है पी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 15, हाइपोटेनियस क्या है 17, तो ये 15/17 हो गया, ये आएगा 17/15। ये कोसिकेंट फाई की वैल्यू है। फिर सीकेंट फाई की वैल्यू से पहले कॉज फाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कॉज फाई होगा बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है इसमें? बेस है आपकी 8, हाइपोटेनियस है 17, ठीक है। ये कॉज फाई की वैल्यू, तो ये आपके पास 1/cos फाई आएगा 8/17, तो ये आ जाएगी 17/8, ठीक है। सीकेंट फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका जो दूसरी ट्राइंगल है उसके भी सारे क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं, तीसरी ट्राइंगल। अब ये थर्ड ट्राइंगल आ गई है। इस ट्राइंगल में सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, थीटा के साथ वाली जो है ये परपेंडिकुलर, और ये आपके पास बेस है। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस हाइपोटेनियस क्या है 13, 5/13। फिर कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस क्या है 12, हाइपोटेनियस क्या है 13। फिर आपके पास टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस के आपके पास 12, ठीक है। उसके बाद सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा के लिए 1/cos थीटा होता है, तो 1/cos थीटा की वैल्यू आ गई है 12/13, तो ये आके 13/12 हो जाएगी। फिर है कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा के बराबर होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 5/13, तो यह आ जाएगा 5/13, यह आ जाएगा 13/5। अब फाई की बात करते हैं। फाई के लिए अगेन 90 डिग्री के सामने आपके पास हाइपोटेनियस है। अब ये है फाई, इधर इसके सामने वाली जो है वो परपेंडिकुलर होगी साइड PRP, और ये आपकी फिर बेस हो जाएगी। कॉट फाई से पहले टेन फाई फाइंड करते हैं। टेन फाई होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है जी आपका 12, बेस क्या आपका 5, ये आ गया। अब कॉट फाई फाइंड करना है तो 1/10 फाई हो जाएगा, 1/10 फाई, टेन फाई है 12/5, यह आ जाएगा 5/12, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास कोसिकेंट फाई, यह आता है 1/sin फाई। साइन फाई हमने फाइंड नहीं किया, फाइंड कर लेते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि 12/13 होगा, तो 12/13 लिखेंगे, और ये अगले स्टेप में 13/12 हो जाएगा कोसिकेंट फाई। नेक्स्ट पार्ट की जानब आ जाए। सीकेंट फाई से पहले कॉस फाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉस फाई है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस आपकी 5 है, हाइपोटेनियस आपका 13 है, ये आपके पास कॉस फाई की वैल्यू आ गई। 1/cos यानी सीकेंट फाई की वैल्यू 1/cos फाई, तो कॉस फाई की वैल्यू है 5/13, तो यह आके हो जाएगी 13/5। तो यह आपका इस तरह जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। उम्मीद है कि अब आपकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस होगी, आपको समझ आ जाना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC, आपको नीचे एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई ABC, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मेजर एंगल A, मेजर एंगल A फाई है, और मेजर एंगल C जो है वो थीटा है। तो अगेन ट्राइंगल थोड़ी टेढ़ी कर दी, जैसे ऊपर ना ट्राइंगल बिल्कुल सिंपल आपको नज़र आ रही है 90 डिग्री के। अब आप अगर इसको ऐसे करके देखें, ये ऐसे करके देखेंगे तो आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह नज़र आ रही है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, इसके जो सामने है, इसके जो सामने है वो आपका हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। और ये जो एंगल आपको नज़र आ रहा है थीटा, ठीक है, ये थीटा, थीटा के सामने जो है वो परपेंडिकुलर होगी, और ये आपकी बेस होगी थीटा के हिसाब से, यानी आप इस तरह भी इसको देख सकते हैं। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब साइन थीटा फाइंड करना, अगेन मैं यहीं पे मेजरमेंट सारी लिख लेता हूँ। थीटा के हिसाब से देखना है तो ये परपेंडिकुलर है, ये तो वैसे ही हाइपोटेनियस है, और ये आपकी
बेस है थीटा के हिसाब से। अब साइन थीटा यहाँ पे ए बी सी दिया गया, कोई वैल्यू नहीं दी गई, जैसे पिछले क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी गई थी ना, वैसे वैल्यूज़ नहीं है। साइन थीटा आपके पास है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है जी सी, हाइपोटेनियस है बी, ठीक है, तो सी और बी आ जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस इसमें क्या है आपके पास, बेस आपके इसके पास ए है, हाइपोटेनियस क्या है वो बी है। टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर आपके पास है सी और बेस क्या है आपके पास ए, ये सी ओवर ए आ जाएगा। फिर साइन फाई, अब फाई के हिसाब से देखना है, ठीक है, जब आप फाई के हिसाब से देखेंगे, मैं इसको ज़रा सीधा करके देता हूँ, फाई के हिसाब से देखेंगे तो फाई के सामने वाली साइड जो है अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये आपके पास बेस हो जाएगी, हाइपोटेनियस यही रहेगा। अब ये फाई के हिसाब से है, तो साइन फाई जो है, साइन फाई होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास ए और हाइपोटेनियस क्या आपके पास बी, ए और बी हो जाएगा। काज फाई क्या होता है, काज होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, अब बेस आपकी क्या है सी, हाइपोटेनियस क्या आपका बी, इस तरह हो जाएगा। टैन फाई क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर है ए, बेस है सी, तो ए ओवर सी हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन नंबर आपने 1 में सॉल्व किया है। अब आ जाए आगे, ये है कंसिडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ए बी सी वेरीफाई दैट। अब आपको ये एडजॉइनिंग ट्राइंगल दी गई है, आपने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आपके पास साइन थीटा होना चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए। साइन थीटा क्या होता है अगेन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये आपका हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपकी बेस है इसके हिसाब से। तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास 3 और हाइपोटेनियस क्या आपके पास 5। फिर आपके पास कोसिकेंट थीटा की बारी आती है, वो होता है 1 ओवर साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई है 1 ओवर साइन थीटा 3 ओवर 5, तो ये आपके पास आ जाएगी 5 ओवर 3, ये आ गई। अब आप इसको लिखें साइन थीटा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा बराबर है 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा में 5 ओवर 3 इज इक्वल टू 1, 3 3 से कट गया, 5 5 से कट गया, 1 इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इस तरह आ चुकी है। ये इसका पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो गया। फिर पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 में डायग्राम वही है। अब आपके पास है कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा जो है ये आपस में बराबर है। अब कोसिकेंट थीटा की सबसे पहले वैल्यू फाइंड करते हैं, सॉरी कॉस थीटा की, कॉस के बाद फिर आपने सीकेंट फाइंड करना है। कॉस थीटा की फाइंड करेंगे, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस के आपके पास यहाँ पे 4 है, हाइपोटेनियस के आपके पास वो है 5, ठीक है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है। सीकेंट थीटा आएगा 1 ओवर कॉस थीटा के, तो 1 ओवर कॉस थीटा यानी 4 ओवर 5, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 ओवर 4 आ जाएगी सीकेंट थीटा की। अब आपने इसको लिख लेते हैं दोबारा क्वेश्चन को, कॉस थीटा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 4 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय सीकेंट की क्या है 5 ओवर 4 इज इक्वल टू 1, 4 4 से गया, 5 5 से गया, 1 इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका ये भी प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट है टेन थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगेन हम सबसे पहले टेन थीटा फाइंड करेंगे। टेन थीटा जो होता है वो हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी पी ओवर बी। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ये है परपेंडिकुलर 3, बेस क्या है 4, 3/4 आ जाएगा। तो फिर कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉट थीटा होगा 1 ओवर टेन थीटा, तो ये 1 ओवर टेन थीटा यानी कि 3/4,
ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। अब लिखें tan थीटा cot थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा आपके पास है 3/4, cot थीटा है 4/3, 1 3 3 4 4 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। इसका आंसर बुक के लास्ट के ऊपर नहीं होगा क्योंकि यही इसका फाइनल आंसर है। इसका लेफ्ट राइट साइड प्रूव करनी होती है, तो वेरीफाई करना, जब तक वेरीफाई नहीं होता आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की जन्म चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि sin 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर sin 30 जो है इस तरह लिखा हो sin 90 - 60, ठीक है, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, यानी sin 30 की वैल्यू क्या आएगी। अब ये इसके लिए एक छोटा सा ये टेबल बना हुआ है, ये वाला आपको मैंने शुरू में बताया था, समझाया था, उसकी एप्लीकेशन अब यहाँ पे होगी। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है sin 90 - थीटा। थीटा से मुराद है, देखें 90 - 60 इधर लिख दिया उन्होंने, लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं, 90 - थीटा। अगर ऐसे हो तो इसको cos थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा। थीटा से मुराद है जो एंगल यहाँ पे है वो एंगल इधर आएगा, साथ cos आ जाएगा। जैसे कि इसमें sin 30 है, sin 30 को 90 - 60 कर लिया, sin है, तो इसकी जगह आ जाएगा cos, और इधर जो एंगल होगा वो आएगा, तो वो आ जाएगा cos 60। अब cos 30 लिखा हुआ है, cos 30, ये cos 30 को 90 - 60 कर दिया है, तो जब cos लिखा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा sin, यहाँ पे एंगल कौन सा है 60। एंगल आपने ये वाला देखना है, ये जो एंगल लिखे हुए हैं ये वाले लिखने हैं। sin है तो cos कर दें, cos है तो sin कर दें आप। नेक्स्ट है tan 30, tan 30 को लिखे हैं 90 - 60। अगर tan लिखा होगा तो उसको cot लिख देंगे, तो यहाँ पे आप फिर लिखेंगे cot, और एंगल ये वाला लिखना है 60। यहाँ पे tan 60 लिखा हुआ है, ठीक है, तो tan 60 को किया 90 - 30 कर दिया। अब तो tan लिखा हुआ है तो अगेन यहाँ पे आप लिखेंगे cot, अब एंगल आएगा 30 का ये वाला। फिर sin 60 लिखा हुआ है, sin 90 - 30, तो sin की जगह फिर इधर आएगा cos, और एंगल कौन सा है, एंगल है 30 का, तो इधर 30 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है cos 60, तो cos जब भी आएगा आपने लिखना है sin, और एंगल कौन सा है 30 का, तो इधर आप 30 डिग्री का लिख दें। sin 45 है तो इधर आ जाएगा फिर cos, इधर 45 आ जाएगा। जस्ट आपने इधर देखना क्या लिखा हुआ है, उसका ऑपोजिट लिखना है, sin का ऑपोजिट cos लिख लें, और आगे एंगल ये वाला लिख दें। tan है, tan की जगह फिर आप इधर cot लिख लें, और एंगल जो है वो 45 का लिख लें। cos 45 है तो ये cos आ गया, cos की जगह फिर आप लिखेंगे sin, और ये एंगल आपका 45 का आ जाएगा। तो ये इस तरह सिंपली आप इस छोटे से टेबल को देख के ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, मेजर एंगल बी, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, एंड सी इज़ एन एक्यूट एंगल, सी एक्यूट एंगल है, यानी कि एक्यूट एंगल 90 से छोटा है, 60 डिग्री है। तो आल्सो साइन मेजर एंगल ए, यानी मेजर एंगल ए जो है वो ए ओवर बी होगा, साइन मेजर एंगल ए। इसको देखें, साइन मेजर एंगल ए, तो साइन क्या होता है आपके पास, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, इस एंगल के हिसाब से ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका हाइपोटेनियस होगा, तो ए ओवर बी आपका आ जाएगा, ठीक हो गया। देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपने ये वाली फाइंड करनी है। तो ये वही क्वेश्चन है सेम जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए, उन्हीं की मिलती जुलती जो है वो शक्ल है। तो आइए इसको भी देखते हैं। ये जी अगेन डायग्राम के ऊपर आ गए हम। यहाँ पे देखें कि 90 डिग्री के सामने ये होगा हाइपोटेनियस, इस एंगल की बात करें 60 डिग्री, तो इसके सामने जो होगा परपेंडिकुलर, और ये होगा आपके पास बेस। अब मेजर बी सी फाइंड करना है, बी सी क्या आपके पास, ये है बी सी ये ए के बराबर है, और ए बी ये है ए बी, ये सी के बराबर है, ये तो सिंपल है, ठीक है। cos 60 फाइंड करना है, 60 किधर है, ये है, cos 60 फाइंड करना है, तो cos क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है ए, हाइपोटेनियस क्या है बी, ए ओवर बी आ जाएगा। tan 60 फाइंड करना है, ये है 60, tan 60, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास सी, बेस क्या आपके पास ए, तो सी ओवर ए आ जाएगा। अब कोसिकेंट पाई ओवर 3 आ गया। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उसने दिया है, तो कोसिकेंट पाई क्या होता है 180 डिवाइड बाई 3,
तो ये आपके पास आ जाएगा कोसिकेंट 60 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास देखें, इसको डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा। तो कोसिकेंट 60 डिग्री जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोसिकेंट किसके बराबर होता है? 1 ओवर साइन के। ठीक है, 1 ओवर साइन, इधर भी फिर 60 डिग्री आ जाएगा, 1 ओवर साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो हमने इससे पहले नहीं फाइंड की, वो भी करते हैं। तो कोसिकेंट का उल्ट साइन होता है, तो इधर कोसिकेंट 60 है, 1 ओवर साइन 60 हो जाएगा। तो साइन हमारे पास इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ये है, और हाइपोटेनियस ये है। तो ये आ जाएगा 1 ओवर सी ओवर बी, उल्टा हो गया ये बी ओवर सी हो जाएगा। तो कोसिकेंट 60 डिग्री जो है वो आपके पास बी ओवर सी आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉट 60। कॉट 60 किसका उल्टा है? 1 ओवर tan 60। तो tan 60 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, सी ओवर ए, तो वो इधर लगाएंगे 1 ओवर सी ओवर ए, तो ये ऊपर जाके ए ओवर सी हो जाएगी। फिर अब साइन 30 की वैल्यू, अब साइन 30 की इधर है, ये देखें, ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो ये आपके पास फिर 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल होगा। अब जब ये 30 है, जब इस एंगल की बात करेंगे तो ये अब आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपके पास अब बेस हो जाएगा। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री होगा जी आपके पास, साइन 30 जो है वो आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए, और हाइपोटेनियस क्या है? बी, ए ओवर बी आ जाएगा। फिर काज 30 आएगा, वही 30 डिग्री को देखना है। तो काज हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, बेस आपके पास सी है और हाइपोटेनियस आपके पास बी है। नेक्स्ट है tan पाई ओवर 6, तो पाई 180 डिवाइड बाई 6, तो ये 30, tan 30 डिग्री। तो tan आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ये परपेंडिकुलर है, बेस क्या है? सी, तो ए ओवर सी आ जाएगा। ठीक है, फिर सीकेंट 30, सीकेंट 30 1 ओवर काज 30 के बराबर है। तो 1 ओवर काज 30, हमने काज 30 पहले ये किया हुआ है, काज 30 फाइंड, ये काज 30 किया हुआ है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर सी ओवर बी, ऊपर जाके ये बी ओवर सी हो जाएगा। तो ये सीकेंट 30 की वैल्यू आ जाएगी। कॉट 30 की वैल्यू 1 ओवर tan 30, तो tan 30 भी हम फाइंड कर चुके हैं, ए ओवर सी है, तो ये 1 ओवर ए ओवर सी, तो ये सी ओवर ए हो जाएगा कॉट 30। तो ये आपका इस तरह ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो फाइंड हो गई हैं। तो आपकी एक्सरसाइज सारी की सारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपने इस एक्सरसाइज को एंजॉय किया होगा। ये पहली 2 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएं तो फिर आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।